Hello, dear students. Today we are going to start a new chapter from class ninth biology. That is, the name of the chapter is Why Do We Fall Ill? इस चैप्टर में जो पहला ही टॉपिक है वो है हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या है? When we define it, we say that health is a state of physical, mental and social well-being. यानी कि सेहत क्या है या सेहतमंद इंसान जो है हम किसको कह सकते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कोई इंसान फिजिकली, मेंटली या सोशली जो है फिट होता है. तीनों कंडीशंस में वो फिट अगर माना जाए तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए हेल्दी पर्सन एंड सच कंडीशन वी कॉल एज हेल्थ. तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हेल्थ. यानी कि कोई इंसान अगर फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, उसका जो मेंटल एबिलिटी है या मेंटल कैपेसिटी है या सोशल वेलबींग है, यानी कि सोसाइटी में जो फैमिली मेम्बर्स उसके हैं या दोस्त हैं, हमसाया वगैरह हैं, तो उन सब के साथ भी अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी पर्सन है और इसकी इस कंडीशन को हम कह सकते हैं दिस इज हेल्थ. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? यानी कि सेहतमंद होने के लिए कौन सी कंडीशंस का होना लाजमी है? तो इसमें हम जो पहला पॉइंट देखेंगे वो है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल का हेल्थ होता है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इट्स एनवायरनमेंट. तो ये माहौल पे डिपेंड होता है. यानी कि अगर एक इंडिविजुअल एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में उसको साफ़ हवा, पानी या बाकी चीज़ें मुहैया हैं, अवेलेबल हैं, तो इस एनवायरनमेंट में जो इंसान रहेंगे दोज पर्सन्स विल बी हेल्दी. तो एंड दे विल आल्सो बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस. तो ना तो उन्हें कोई बीमारी होने का खतरा है और वो सेहतमंद होंगे. क्यों? क्योंकि it is totally dependent upon their environment. If the environment is clean and fresh, the individuals of that very environment, yeah, around that environment they would be healthy. तो ये पहली कंडीशन. दूसरा है गुड इकोनॉमिक कंडीशन. एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो क्या आता है? एक आता है इसमें गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. यानी कि अगर माहौल में आप चारों तरफ पाओगे कि सफाई है, यानी कि जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, अगर वो भी प्रॉपरली वहाँ से हम उसको कहीं दूर जाकर फेंक दें या उन
कांट से दैट ही इज़ हेल्दी। तो ये एक ऐसी कंडीशन में आ सकता है, उस टाइम हम इसको कहते हैं हाँ डिजीज़ फ्री है ये, लेकिन प्योर हेल्दी पर्सन ये नहीं है। नाउ व्हाट इज़ अ डिजीज़ एंड व्हाट डज अ डिजीज़ लुक लाइक। डिजीज़ क्या होती है और ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये डिजीज़ जो है कैसी दिखती है। डिजीज़ का मतलब अगर हम पहले ले लें, व्हाट्स अ डिजीज़। डिजीज़ सिंपली मीन्स डिस्टर्ब्ड ईज। ये इन दो लफ्ज़ों से बनी है, डिस्टर्ब्ड ईज। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इसको अंडरलाइन कर दें तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड का डिस वाला पोर्शन और ईज का ये वाला पोर्शन ईज, तो ये बन जाता है डिजीज़। व्हाट डज दिस डिजीज़ वर्ड मीन, इसका जो वर्ड मीनिंग है दैट इज डिस्टर्ब्ड ईज, और वी कैन से दैट बीइंग अनकंफर्टेबल। Being uncomfortable. When a person is affected by a disease, either the functioning or appearance of one or more systems of the body will change for the worse. तो हमें कब लगता है कि कोई इंसान जो है ये बीमारी में मुब्तला है, अगर उसके बॉडी या कोई सिस्टम जो है, बॉडी का कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, अगर किसी भी सिस्टम में कोई फंक्शनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, यानी कि मान लो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो प्रॉपरली काम ना करे तो हम कह सकते हैं कि इसको डिजीज़ होने का चांस है, या इसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। और यही चेंजेस क्या कहते हैं, दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़। और उसके बाद हमें कुछ निशानियाँ बीमारियों की जो है नज़र आने लगती है। और फिर यही सिम्टम्स फिर जब हम चेकअप के लिए जाते हैं फिजिशियंस के पास या डॉक्टर्स के पास, तो वो कंफर्म कर देते हैं हमें कि आपको कोई डिजीज़ हो गई है आपकी बॉडी में, और अब आप कुछ टेस्ट्स करा सकते हैं, कंडक्ट टेस्ट्स टू कंफर्म द डिजीज़। और वो टेस्ट्स करने के बाद कंफर्मेशन हो जाती है कि वेदर द डिजीज़ इज़ देयर और नॉट। तो आज हम इसमें हेल्थ और डिजीज़ के बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो है टॉपिक है। तो कल हम इसमें डिजीज़ की टाइप्स और काजेज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो इसके लिए आप इसके जो साइड में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है।